हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका तलवालिया। बहुत दिन हो गए थे लॉन्ग वीडियो शूट किए हुए रिगार्डिंग CSIR नेट एग्जाम जो कि कंडक्ट होने वाले 18 दिसंबर को। अब गाइस देखो, एग्जाम की डेट आ गई है, सारी चीजें आ गई है, 2 महीने भी पूरे नहीं है एंड उस बीच दिवाली है, इतने फेस्टिवल होके गए हैं। तो आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के साथ सिलेबस इशू होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होगी, सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा होगा, रिविजन नहीं हो पा रहा होगा, कैसे करे कैसे नहीं करे। मैं आजकल कैसे कर रही हूँ मैं आपको वो बताऊंगी एंड कैसे इस चीज से डील करना है मैं आपको वो भी थोड़ा थोड़ा दे दूंगी। मैं कोई CSIR नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। एंड ऑल्सो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस पे मत जाना, जो आपको ठीक लगे आप वैसा करना। तब अपनी सीधी एग्जाम की बात करते कि क्या चल रहा है, क्या क्या यूनिट्स हमें टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि पेपर मिड ऑफ दिसंबर में तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो जितने मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि 10 से 11 यूनिट्स तो आप टारगेट करके चलो, बिकॉज उसके अलावा आप पे ऑप्शन नहीं है। पर हाँ ठीक है कि आप 13 की 13 यूनिट टारगेट मत करो, 10 तो यूनिट मिनिमम आप टारगेट करोगे। एंड मैंने भी ये सोचा मैं 10 से 11 यूनिट्स तो बहुत अच्छे से टारगेट करूंगी, बाकी 1-2 सिर्फ मैं थोरोली पढ़ूंगी, उन्हें मैं छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं, पर हाँ उनकी मैं नॉलेज लूंगी। जैसे डाइवर्सिटी है, मैंने सोचा है कि डाइवर्सिटी में थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ूंगी। बायोकेमिस्ट्री भी मैं पढ़ूंगी बहुत अच्छे से, बट बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मुझसे होते नहीं तो उनमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगी। अभी फिलहाल जो 1-1.5 महीना बचा है उसमें मैं उन सब्जेक्ट पे ज्यादा एफर्ट लगाऊंगी जिनमें ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, ना कि उन सब्जेक्ट पे एफर्ट लगाऊं कि जो मैं इतना टाइम लगे उन्हें पढ़ने में फिर भी मुझसे उसके क्वेश्चन ना हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री के मुझसे न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, तो मैं बायोकेमिस्ट्री पे उतना एफर्ट नहीं लगाऊंगी। यही सजेशन मेरा आप लोगों के लिए भी है कि आप उस यूनिट को ज्यादा टारगेट करें जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको लगे कि आप थोड़े समय में उसे समझ जाओगे एंड आप उससे क्वेश्चन कर पाओ। एंड रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, डेली क्वेश्चन करो, चाहे कहीं से मॉक दो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज कैसे भी करो। बहुत सारे लोगों के पास IFAS की PYQs बुक होगी या फिर वेदमी की PYQ होगी, वो बहुत अच्छी बुक्स है, उनसे करो। फिलहाल मेरे पास इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है। मैंने पहले कैटलिस्ट, लास्ट अटेम्प्ट में कैटलिस्ट बहुत सारे PYQs उसी से किए थे। आजकल मैं मॉक दे देती हूँ, छोटे मोटे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक देती रहती हूँ, जो क्लास टेस्ट चलते रहते हैं नॉर्मली, सिर्फ वो देती रहती हूँ मैं, या PYQs की वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मेरा ये चल रहा है, जो मेरे सब्जेक्ट चल रहे हैं बस उनका रिविजन करती रहती हूँ टाइमली, हर दूसरे दिन या वीकली उनका प्रॉपर रिविजन करती हूँ। इस टाइम 1.5 महीने है तो प्लीज आप हाइपर मत होइए, जो आपने किया है उसे आप रिवाइज करो, चाहे 2 यूनिट की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो। एंड उनके PYQs मत छोड़ो, ये तो अपना परमानेंट रखो। एंड जो नई यूनिट स्टार्ट करे उसी में थोड़ा अच्छे से पढ़ो। अगर क्या होगा कि आपकी ज्यादा यूनिट अभी तक नहीं हुई है, क्या होगा 1.5 महीने में आप 2-3 और कर पाओगे तो आपकी टोटल 6-7 ही यूनिट होंगी। तो उस चीज से टेंशन मत लो। अगर आप 6-7 यूनिट भी कर रहे हो वो ऐसी करो कि उसके आपके PYQs आते हो। एंड बाकी जो यूनिट अगर वो आपकी नहीं हो पा रही है अच्छे से, या आपको लग रहा है यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो डेली एक रूटीन सेट कर लो कि सपोज कोई भी एक यूनिट है, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको नहीं आती। सपोज जेनेटिक्स हो तो जेनेटिक्स के यूट्यूब पे PYQs डालो, जेनेटिक्स PYQs ऑफ CSIR नेट एग्जाम डालो, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस आ जाते हैं। बंसल बायोलॉजी इतना ज्यादा उन्होंने जेनेटिक्स के PYQs करा रखे हैं, तो आप लोग वो कर सकते हो, वो वीडियोस देख लो डायरेक्टली, मतलब खाली वीडियो देखते रहो, बार बार रिपीट्स पे PYQs की वीडियोस देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, आपको जितना आता भी नहीं होगा ना PYQs से, उतना आ जाएगा, आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो वो टीचर PYQ कराते हैं वो किस तरीके से करा रहे हैं, तो आप ना उस चीज से सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आप कोशिश करना कि नवंबर से आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर दो, यूनिट वाइज तो एटलीस्ट मॉक स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिसंबर के मिड में पेपर है और दिसंबर स्टार्ट होते ही आप सब हाइपर होना शुरू कर देंगे। एंड जिन लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है स्पेशली या सेकंड अटेम्प्ट है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, उनकी यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुई है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे करें, वो पूरे दिन सिर्फ यूट्यूब पे ये वीडियोस देखते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, आप स्मार्ट स्टडी करो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टारगेट करो, क्योंकि क्वेश्चंस CSIR में रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक्स हमेशा रिपीट होता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे 101% क्वेश्चन आना है, बस फर्क इतना होता है वो क्वेश्चन का लेवल हाई कर देते हैं, लो कर देते हैं, पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंटल कुछ भी बना देंगे, बट टॉपिक वही एग्जैक्ट सेम रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप उन टॉपिक्स को कवर कर लो एंड PYQs करो। PYQs आपने ये भी देखा होगा, जितने टॉपर्स होते हैं अगर आप उनके इंटरव्यू देखते हो या फिर जितने टीचर्स मेंटोर होते हैं, हर कोई एक चीज कॉमन बोलता है कि PYQ प्रैक्टिस करो एंड अपना टॉपिक का रिवीजन करो। मेरा मानना ये है कि अगर आप थ्योरी क्लास भी लेना लेट कर रहे हो ना, लेट कर लो भाई, थ्योरी क्लास मिस कर दो, पर PYQs करना मिस मत करो, रिवीजन करना मिस मत करो। एंड हाँ, इन 1.5 महीनों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ये मत सोचना कि आपको कुछ नहीं आता, आपने टॉपिक पढ़ा था, क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। भाई बहुत लोगों से क्वेश्चंस नहीं होते, मुझसे खुद से नहीं होते। अगर मैं टॉपिक्स भी पढ़ लूँ तो आप ऐसे डिमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आप जैसे बहुत बच्चे। बट हाँ ये है, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन
क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढो, उस सोल्यूशन को उसी टाइम याद करो, सो दैट उस सोल्यूशन या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर दोगे। लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंट या डिमोटिवेट मत हो। बार बार तैयारी करने के बाद भी अगर नहीं हुआ है एग्जाम, कोई बात नहीं, इस बार होगा, अपना बेस्ट दो, गिव अप मत करो। कभी कभी होता है ना, आपने वो लाइन भी सुनी होगी कि उसमें, सॉरी मेरे घर में लाइट चली गई बट कोई बात नहीं, आपने एक कोट सुना होगा, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल था, कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि सब खिलाफ है माधव, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सब हारेंगे पार्थ। समझ रहे हो उसका मतलब, कि दुनिया आपके खिलाफ कितना भी हो, अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी तैयारी अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, आप करके दिखाओगे ये, तो सब हार जाएंगे। जितने लोग आप पे कॉमेंट्स करते हैं, आपके बारे में आपका मजाक उड़ाते हैं या सोचते हैं यार इतनी बार इसने तैयारी कर ली, इसका एग्जाम नहीं निकला, उन्हें नहीं पता कितना मुश्किल है ये पेपर। बट कोई बात नहीं, आप अपने एग्जाम निकालो अपने लिए, दुनिया के लिए मत निकालो। उनका काम है आपको जज करना। आप टॉपर भी बन जाओ ना, तब भी वो आप में कमी निकाल देंगे कुछ ना कुछ जज करने की। एंड आप दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो, ना दूसरों से डिमोटिवेट हो। कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, इग्नोर देम बिकॉज दे डोंट मैटर फॉर यू। एंड आपका बिलीव, ट्रस्ट मी, ये एग्जाम निकलवाएगा। आई नो दिस एग्जाम इज सो टफ। पढ़ने वालों के लिए एग्जाम बहुत मुश्किल है, एंड जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा ना, सच बताओ उनके लिए पेपर बहुत ईजी है, क्योंकि वो ना अपना पूरा दिमाग उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन जिसने सिलेबस पढ़ लिया है, जो पढ़ चुका है, वो अपना दिमाग ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगाता है कि सारी चीजें हर जगह से रिलेट कर देगा। एंड उस चक्कर में ना, चाहे वो क्वेश्चन सिंपल भी, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो एंड आंसर इतने गलत हो जाते हैं। इस वजह से पता है, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका नेगेटिव मार्किंग की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। तो प्लीज इस बार अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये चीज ध्यान रखना कि आप एक सिंपल वे में भी सोचो एंड थोड़ा लॉजिकल भी सोचो, लेकिन इतना लॉजिकल, इतना ज्यादा इंटर रिलेट मत करना कि आपको समझ आए। हर चीज का इधर उधर मत जोड़ना। सिंपली जितना क्वेश्चन में पूछा है उतने में ही ऑप्शन देखो। ऑप्शन कहीं और से भी आ रहा है, चाहे उससे रिलेटेड हो, वो मत देखो। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा है उस पे ही फोकस करना है, तो आप अपनी क्वेश्चन को ऐसे इजीली रिजॉल्व कर पाओ। तो मेरा सजेशन तो यही है। एंड आई नो दिवाली आ रही है, उसमें बहुत सारे लोगों के 3-4 दिन निकलेंगे, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, घर में माहौल फेस्टिवल वाला बन जाता है, आसपास हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट ये ऐसा टाइम है, अगर आप सीरियस हो इस चीज के लिए, तो आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही पागलों की तरह 24 घंटे पढ़ो, बट आप एक दिन भी ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिना दिमाग में लाए कि आपका पेपर है, आपकी पढ़ाई है। आप फ्रीली फेस्टिवल नहीं मना सकते। अगर आपका एग्जाम निकल गया, आपका हर दिन दिवाली मनेगा, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, दिवाली के जस्ट बाद के जो अगला 1 साल होगा ना, वो आपका कितना बेकार निकलेगा, ये सोचो। तो दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी है, ये फिक्स कर लो कि दिवाली के दिन भी मुझे 5-6 घंटे या 10 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है। जो जो टॉपिक मैंने सोचे वो करने हैं हर हाल में। उसके बाद जो फ्री टाइम होगा उसमें सेलिब्रेशन करो, कुछ भी करो, खाओ पियो, सब करो। बट डोंट टेक इट लाइक कि हाँ यार दिवाली के दिन 1 दिन तो हम खुद को दे सकते हैं, 2 दिन तो हम खुद को दे सकते हैं। नहीं दे सकते हो, क्योंकि 1 महीना है मुश्किल से। जो यूनिट्स आपकी लास्ट में बच जाती है, उन यूनिट्स में से सिलेक्ट कर लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। अब आप मुझसे पूछोगे, आप बता दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। IFS की शॉर्ट्स वीडियोस आती है कि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट यू कांट मिस, ऑफ दिस यूनिट और दिस यूनिट और दिस यूनिट, व्हाटएवर। आप उनके टॉपिक्स लिख के उन टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। उनके PYQ सॉल्व कर रखे होते हैं टीचर्स ने, वो देख सकते हो। उससे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियोस, व्हाटएवर। 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देखो अपने काम की, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले, सजेशन मिले पेपर के लिए। बट अभी अपने चारों तरफ सिर्फ वही माहौल रखो, डिस्ट्रैक्शन मत रखो। प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई ये जज नहीं करेगा, ये वीडियो शूट करिए, जाके अपने पेपर के लिए पढ़ ले। भाई मैं पढ़ ही रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना सांस लेते टाइम भी सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरी ऑडियंस है, मुझे वो चीज भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी किसी और दिन पढ़ाई के साथ। बाय बाय।